हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद ब्राइट में। आज आपको पढ़ाएंगे रियल नंबर्स मीन्स वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं परिमेय संख्याएं और एक होती हैं अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या है, पहले इसको समझते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। इनको आसान भाषा में ये समझा जाए कि जो भी संख्याएं हैं, जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4 या कुछ भी समथिंग, या -1/2 या 1/2, ये सब की सब परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसके बाद अपरिमेय संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय संख्याओं को समझते हैं। तो अपरिमेय संख्याएं, जैसे अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब इसको आसान भाषा में कैसे समझें, किन संख्याओं को P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो एकदम सिंपल सी बात यह है, जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलेगा या जिन संख्याओं का जो संख्याएं वर्गमूल के अंदर हों या करड़ी के अंदर हों या रूट्स के अंदर हों और वो आसानी से बाहर नहीं आती हैं, वो अपरिमेय संख्याएं हैं। बाकी जितनी भी संख्याएं होती हैं सबकी सब परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आइए यहां देखते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, ये सब की सब अपरिमेय संख्याएं हैं। ये सब की सब क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। माने रूट आगे, जैसे अगर आप √9 लिखते हैं तो ये अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। क्यों? क्योंकि √9 का वर्गमूल आ जाएगा 3, इसलिए परिमेय हो गई। माने जिनको रूट के बाहर आसानी से न निकाला जा सके वो क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इसी पर आगे हम बढ़ते हैं। आज एक क्लास 10th का चैप्टर उसको पढ़ाते हैं। पहला चैप्टर प्रश्नावली 1.1, वहां पर यूक्लिड विभाजन विधि से HCF कैसे निकालेंगे, चर्चा वहां पर चलती है। आइए देखते हैं, यहां पर समझिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालने के लिए पहले आपको एक फार्मूले को ध्यान में रखना होगा। एक भाग का फार्मूला है, भागफल का फार्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये एक फार्मूला है जिसके माध्यम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम HCF पता करते हैं। जैसे दो संख्याओं का हमें HCF पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड से। तो क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं में पहली प्रश्नावली 1.1 में पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF मींस मासा, महत्तम समापवर्त ज्ञात करने की बात कहा है। तो पहला क्वेश्चन आपका है 135 और 225 का आपको पता करना है, मासा मींस HCF। कैसे पता करेंगे आइए यहां बताते हैं। आप यहां पर जो बड़ी संख्या है 225 को ऐसे लिख दीजिए। 225 में अब आपको 135 से भाग देना है। तो कैसे भाग देंगे ये समझिए। यहां पर थोड़ा रफ कार्य समझते हैं। 135 से 225 में भाग देना है तो भाग एक बार जाएगा, यहां लिखेंगे 135। जब इसे आप माइनस करेंगे तो 0 और यहां पर 90 आया। तो इसे लिखेंगे कैसे, 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90। अगर आप ध्यान दें तो यह है भाज्य, माने जिसमें भाग दिया गया है, यह है भाजक जिससे भाग देना है, और यह है भागफल माने जो भागफल आया है, और प्लस ये शेषफल। अब क्या करना होता है, इसके बाद फिर इस 135 को उठाएंगे, यहां लिखेंगे 135 और 135 में भाग 90 से देंगे। तो 90 से जब फिर भाग देंगे 135 में, यहां देखिए समझिएगा, 90 से भाग देंगे 135 में तो एक बार जाएगा, यहां लिखेंगे 90, और जब इसे घटाएंगे तो यहां पर आएगा आपका 45। तो फिर इसे कैसे लिखेंगे, 90 इसका इसमें गुणा, 90 गुणे 1 और प्लस 45। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 90 में फिर से हम 45 से भाग देंगे। तो लिखेंगे यहां पर 90 बराबर 45 दूना 90 और शेषफल आया 0, शेषफल आया 0। तो इस तरह से शेषफल 0 आया। तो लास्ट में जिस संख्या से भाग गया
वही आपका HCF हुआ। माने ये जो आप पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से यहां पर HCF आया आपका 45। माने जिस लास्ट से संख्या से भाग दिया वो ही संख्या ही आपकी क्या है, HCF है। बट यहां पर शेषफल जो है शून्य आएगा, तभी इसको माना जाएगा HCF। ये 45 इसका हुआ। आइए बढ़ते हैं अब इसी प्रश्नावली के पहले प्रश्न के दूसरे भाग पर। पहले प्रश्न के दूसरा भाग लिखा हुआ है 196 और 38,220। अब इसका HCF आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड से पता करना है। तो कैसे होगा, जैसे आपने यहां पर देखा ठीक वैसे ही चलेंगे। पहले यहां लिखेंगे 38,220। अब 38,220 दूसरा है 196। तो 196 से आप भाग देंगे 38,220 में। तो 38,220 में भाग देंगे, देखिए यहां पर, तो ये आपका भाग एक बार जाएगा, यहां पर लिखेंगे 196, घटाएंगे तो 12 में से 6 घटेगा 6, और यहां पर आया 17, 17 में से 9 घटेगा तो कितना आया 9, 8, 17, यहां पर 8 आएगा, और यहां पर बचा आपके पास 186। फिर उसके बाद आप यहां 2 उतारेंगे और इसको भाग देंगे, तो 196 का 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो आएगा यहां पर 1764। जब इसे माइनस करेंगे तो 12 में से 4 घटेगा तो 8 आएगा, और उसके बाद यहां 15 में से 6 घटेगा तो 9 आएगा। फिर उसके बाद यहां पर देखें तो ये यहां पर कुछ नहीं आएगा, माने 98। अब यहां पर फिर से आया ये 0। अब फिर से इसका आप 196 से 1980 में भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाए, 196 से 980 में भाग देंगे तो 5 बार भाग जाएगा, यहां लिखेंगे 5 बार, और ये आया आपका 980। इस तरह से आपने देखा कि पहली बार में ही पूरा का पूरा कट गया। इसका मतलब यहां लिखेंगे 196 गुणे 195 और प्लस यहां पर शेषफल आया 0। तो आपने पहली बार में ये कट गया तो कोई बात नहीं, लास्ट में किससे कटा, जहां पर शेषफल शून्य आया 196 से। इसका मतलब इसका जो HCF हुआ या मासा हुआ ये हुआ 196। तो आपको ये समझ में आ रहा, ये कार्य जो है ये रफ कार्य है, ये फेयर कार्य ना होकर के ये रफ कार्य है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। अब इस प्रश्न का तीसरा प्रश्न है 867 और 255। तो 867 और 255 का HCF यूक्लिड से कैसे पता होगा, आइए देखते हैं। यहां बड़ी संख्या पहले लिखते हैं, बड़ी संख्या है 867। 867 में भाग देना है आपको, दूसरी संख्या है आपके पास 255, माने 255 से भाग देना है 867 में। यहां लिखेंगे 867 भाग देंगे 255 से, तो 255 से जब इसमें भाग देंगे तो भाग आपका 3 बार जाएगा, 3 पचे 15 की 5, और यहां पर 3 पचे 15 1 16 और 3 दूनी 6 1 7, माने 765 आया। जब इसे घटाएंगे तो यहां पर 2 0 और 1 102। तो ये क्या है, भागफल है और ये शेषफल है। तो यहां लिखेंगे भाग किससे दे रहे हैं, 255 से। तो लिखेंगे 255 गुणे 3 प्लस 102। ठीक, तो अभी देखिए यहां शेषफल शून्य तो आया नहीं, शेषफल शून्य नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, फिर 102 से हम 102 से भाग देंगे 255 में। तो जिसमें भाग देंगे उसको यहां लिखेंगे 255 को। अब यहां पर देखिए 102 से भाग देना है, तो 102 से 255 में जब आप भाग देंगे तो 2 बार भाग जाएगा, ये हो जाएगा 204। जब इसे घटाएंगे यहां पर तो आएगा यहां 1 और 5 माने 51। इस तरह से भागफल आएगा 2 और शेषफल आया 51। और जानते हैं आप भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, अर्थात यहां पर 102 गुणे 2 प्लस 51। अब अभी देखिए शेषफल यहां शून्य नहीं आया, जब तक शेषफल शून्य नहीं आएगा तब तक ये भाग चलता रहेगा। तो आइए देखते हैं, यहां पर 51 से 102 में भाग देंगे, तो 102 में भाग देना है 51 से। जैसा कि आप जानते हैं कि 51 में अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो 102 आ जाएगा। तो यहां पर 102 आ गया, माने 51 से आपने 2 बार भाग दिया, 102 आया, शेषफल यहां पर शून्य आया। तो लास्ट में शेषफल शून्य आया। शेषफल शून्य कब आया, किससे भाग देने पर, 51 से भाग देने पर शेषफल शून्य आया। इसलिए ये 51 जो हुआ आपका मासा हुआ, मींस HCF हुआ। तो जैसा कि
आपको आज मैंने पढ़ाया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड से किस तरह से एचसीएफ ज्ञात करेंगे। यह वीडियो ज्यादातर कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। अगली वीडियो में फिर से हम इसी प्रश्नावली के आगे प्रश्नों को पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।